नमस्कार छात्रों, दिसदार पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 6.2 का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्नावली 6.2 में हमारे दो प्रश्न शेष रह गए थे, 9वां और 10वां। ध्यान से समझिएगा, थोड़े से इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए मैंने इसे पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ दिया था। देखिए कैसे है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। ध्यान से समझिए, सबसे पहले समलंब दे रहा है तो एक समलंब बना लेते हैं। तो थोड़ा हाथ से बनाया है, इसलिए आप इसे पटरी से बनाएंगे बढ़िया ढंग से। तो क्या है, इसका नाम दे देते हैं ABCD। चलिए, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, यानी ये AB समांतर है DC के, ठीक है। तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी विकर्ण क्या होता है, विकर्ण एक रेखा से खींच दी जाए, अगर ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, तो इसके विकर्ण बस परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये हमारा बिंदु O है, ठीक है। दर्शाइए, यानी सिद्ध करना है कि AO बटा BO, ये AO बटा BO बराबर है CO बटा DO के। बहुत ज़्यादा आसान है, ध्यान से समझिए। बुक को हटा देता हूँ। सबसे पहले आपको जितना कुछ दिया गया है आप उसे लिखेंगे। तो आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि ABCD एक समलंब है। तो दिया है कि ABCD एक समलंब है, और समलंब है तो उसमें एक चीज़ और है कि AB समांतर है DC के, जहाँ AB समांतर है DC के। यहाँ पे लिख देते हैं DC है। अच्छा, आगे क्या हमें सिद्ध करना है कि AO बटा BO बराबर है DO बटा CO के। तो हम इसको लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AO बटा BO बराबर है किसके, OD बटा OC के, OD बटा OC के। आप इसे DO बटा CO भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं, चाहे O को पहले लिख दें चाहे D को पहले लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात को ध्यान से समझिए, चाहे 2 में 3 का गुणा करें या फिर 3 में 2 का गुणा करें, 3 2 के 6, 3 2 के 6 आएगा 6 ही, ठीक है। तो आप चाहे 2 को पहले लिखिए चाहे 3 को पहले लिखिए, आपको मिलेगा उतना ही। वैसे ही आप चाहे O को पहले लिखिए या फिर D को पहले लिखिए, बात वही होती है, ठीक है। तो हमने लिख दिया OD बटा OC, आप चाहें तो DO बटा CO भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो सिद्ध करना है, एक छोटा सा काम करते हैं, एक छोटी सी रचना कर लेते हैं। यहाँ पे एक रचना करते हैं कि एक ऐसी रेखा खींचते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं E। यहाँ E से O को मिलाते हुए एक ऐसी रेखा खींचते हैं कि EO समांतर हो जाए DC के, ठीक है। ये हम रचना कर रहे हैं, तो रचना लिखते हैं। ये हमने रचना की है कि E से O को मिलाया है, तो हम लिखते हैं भैया कि हमने E से O को मिलाया तो हमें क्या मिला कि EO समांतर है DC के, अर्थात EO समांतर है DC के। अब करते हैं सिद्ध। ध्यान से समझिए कैसे सिद्ध होगा, ये हम यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं। देखिए, आप देखिए मैंने ये रेखा क्यों खींची है, इसे इसके समांतर क्यों किया है, इसे DC के समांतर इसलिए किया है ताकि हम ACD ये पूरा का पूरा त्रिभुज ले लें और ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी तो हम BPT लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम कौन सा त्रिभुज देख रहे हैं, ये EC यानी EO और DC, ये दोनों कौन से त्रिभुज में पड़ रहे हैं, ACD में। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ACD में क्या मिल रहा है हमें, त्रिभुज ACD में EO समांतर है DC के, EO समांतर है DC के। कहाँ से मिला, रचना से। ये हमने रचना की है और उस रचना से हमें मिला है। तो अब जब EO समांतर है DC के, तो यहाँ पे हम BPT लगा सकते हैं कि भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी AE बटा ED बराबर होगा AO बटा OC के। तो हम इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि AE बटा ED, ये AE बटा ED
किसके बराबर होगा? AO बटा OC के, AO बटा OC के। कहाँ से आया है? बाई BPT, और इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और त्रिभुज यहाँ पर ले लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये EO जो है एक त्रिभुज में और पड़ रहा है, और वो त्रिभुज है ADB। ये इस पूरे के पूरे त्रिभुज को ले लें तो EO समांतर होगा AB के। देखिए कैसे होगा। तो हम पहले इस त्रिभुज को लेते हैं कि ADB। अब लेते हैं त्रिभुज ADB में EO समांतर होगा AB के, EO समांतर होगा AB के। अब कहिए कि सर ये कैसे समांतर होगा? देखिए कैसे समांतर होगा। हम जानते हैं कि AB समांतर है DC के, ये AB समांतर है DC के। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि AB समांतर है DC के, यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। और हम जानते हैं कि EO समांतर है DC के, कि EO समांतर है किसके? DC के। ये हमने रचना से निकाला है। तो अब देखिए कि AB और DC ये तो एक दूसरे के समांतर है ना। तो जब EO DC के समांतर है तो इसका मतलब है कि EO AB के भी समांतर होगा। इसे अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि EO समांतर है AB के। वैसे भी आप देख रहे हैं तो आपको सीधा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा है, आप समझ रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर को अच्छे से बताना पड़ेगा, इसलिए आपको इस चीज़ को लिखना आवश्यक है कि AB समांतर है DC के। ये चीज़ तो हमें दी गई है, AB समांतर है DC के, यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। और हमने रचना से EO को DC के समांतर किया है। तो जब EO DC के समांतर है तो इसका मतलब है कि EO AB के भी समांतर होगा, क्योंकि AB और DC ये दोनों समांतर हैं। आगे चलते हैं। अब जब EO समांतर है AB के तो यहाँ पे भी BPT लग जाएगा। ये पूरे में कैसे? यहाँ पे हो जाएगा, अब यही AE बटा ED बराबर होगा DO बटा BO के, होगा ना। तो इस चीज़ को हम लिखते हैं कि AE बटा ED, AE बटा ED ये बराबर होगा BO बटा DO के, BO बटे DO के। कहाँ से? बाई BPT, बाई BPT, और इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे भी AE बटा ED, AE बटा ED, तो हम AO बटा OC को बराबर लिख सकते हैं BO बटा DO के। कहाँ से? समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, AO बराबर OC के हो जाएगा, AO बटा बराबर OC बराबर ये हो जाएगा BO बटा DO। तो ये चीज़ तो मिल गई, और सिद्ध क्या करना है? हमें AO बटा OC मिला है, हमें सिद्ध करना है AO बटा BO। ध्यान से देख रहे हैं ना, एक गलती हुई है, हमें CO बटा DO सिद्ध करना है, ना कि OD बटा CO। तो हम इसको काट के लिखते हैं कि हमें सिद्ध करना है CO ऊपर रहेगा और DO नीचे रहेगा। ठीक है, यही सिद्ध करना है। AO बटा BO बराबर है CO बटा DO के। अब देखिए आपको मिला क्या है। आपको मिला है AO बटा OC बराबर BO बटा DO, और यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि AO बटा BO। तो आप क्या करिए कि इस OC को BO के स्थान पे लिख दीजिए और BO को OC के स्थान पे लिख दीजिए। यानी सीधी सीधी बात अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पे तिर्यक गुणा हो जाएगा, यानी ये इसके स्थान पे आ जाएगा और ये इसके स्थान पे आ जाएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बढ़ा के भी लिख सकते हैं कि जब आप OC से BO का गुणा करेंगे तो BO गुणते OC हो जाएगा। फिर आप इस BO को इधर भेजेंगे तो इन दोनों के बीच में गुणा होगा तो BO भाग में आएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम बदल करके इस रूप में लिख सकते हैं कि AO बटा BO को इधर भेज दिया तो ये भाग में आएगा BO, और बराबर OC वहाँ पे बच गया बटे DO। अब इस OC को हटा देना है यहाँ पे डायरेक्ट, और इस तरह से ये हो गया इति सिद्धम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक चतुर्भुज ABCD
के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ध्यान से देखेंगे अगर आप तो सेम यही प्रश्न है, AO बटा BO, AO बटा BO, CO बटा DO, CO बटा DO, यानी सेम चित्र होगा, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे सिद्ध कुछ उल्टा करना है। यहाँ पे सिद्ध करना है कि दर्शाइए ABCD एक समलंब है। यहाँ पे ABCD एक समलंब दिया था, यहाँ पे ABCD एक समलंब सिद्ध करना है। यानी यहाँ पे जो सिद्ध करना था अब की बार सेम उसका उल्टा दे दिया। ठीक है, तो देखिए पहले एक बनाते हैं एक चतुर्भुज ABCD। तो ये एक हाथ से बनाया चतुर्भुज है ABCD। सेम वैसे ही चित्र बनाते हैं, कुछ टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न है। तो चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो फिर से प्रतिच्छेद करवा देते हैं। तो ये इसके विकर्ण है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और किस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि AO बटा BO बराबर है CO बटा DO के, बराबर है CO बटे DO के। ठीक है, सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है, यानी ये एक समलंब है, ये सिद्ध करना है। ध्यान से समझिए। तो 10वां प्रश्न कर रहे हैं, जो दिया है पहले उसे लिखते हैं। तो हमें दिया है, क्या दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है और इसमें AO बटा BO, ये AO बटा BO बराबर है OC बटा DO के, OC बटा DO के। ये चीज़ आपको दिया है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। अब समलंब लेकर, समलंब सुनकर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो ध्यान से समझिए। समलंब का मतलब है कि हमें AB समांतर DC सिद्ध कर देना है। ठीक है, इसे दूसरी भाषा में लिख देता हूँ। समलंब का मतलब, परेशान नहीं होना आपको, यानी हमें सिद्ध करना है कि AB समांतर है DC के, यानी AB समांतर है DC के, यही सिद्ध करना है। ठीक है, एक छोटी सी रचना फिर से कर लेते हैं ताकि बाद में ना करनी पड़े। रचना वही करेंगे, सेम E से O को मिलाएंगे इस तरह से कि EO समांतर हो DC के। ठीक है, तो ये हमारी रचना है। रचना हमने क्या की है, E से हमने O को मिलाया है। ठीक है, यानी EO समांतर है DC के। अब सेम वही प्रोसेस सिद्ध करना है, एकदम सेम प्रोसेस, कुछ भी नहीं बदलना है। सिद्ध कर रहे हैं, कैसे सिद्ध कर रहे हैं, ACD, ये EO और DC दोनों इसी त्रिभुज में आ रहे हैं ना, ACD। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ACD में क्या है, EO समांतर है DC के। भैया EO समांतर है DC के, कहाँ से मिला आपको, ये आपको मिला है रचना से। तो जब ये रचना से मिला है तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि AE बटा ED बराबर होगा AO बटा OC के। लिख सकते हैं ना, या फिर आप इसे CO भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये AE बटा ED बराबर होगा AO बटा, चलिए CO लिख देते हैं, चाहे आप OC लिखें या फिर CO लिखें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ से, बाई BPT। ठीक है, और फिर से इसे बना देंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। अब हम इसको, ये वाला त्रिभुज नहीं ले सकते, यानी जैसे हमने पिछले वाले में लिया था, क्योंकि फिर ये चीज़ें सिद्ध हो जाएंगी कि AB समांतर है DC के। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि यही चीज़ हमें सिद्ध करनी है। यही चीज़ हमसे पूछा है कि AB समांतर है DC की, ये सिद्ध कीजिए। तो आप इस त्रिभुज को इस तरह से तो नहीं ले सकते। तो अब आपको जो चीज़ दी गई है वो लिख लीजिए। क्या दिया है कि AO बटा BO बराबर है OC बटा DO की। तो हम लिख सकते हैं कि AO बटा BO बराबर है OC बटा DO के। ये कहाँ से आया, ये दिया है। अब आप एक काम और करिए, इस AO के
इस AO के स्थान पर रहने दीजिए, BO को उधर भेज दीजिए, CO को इधर उठा लाइए। यानी वही काम फिर से हो रहा है, बस थोड़ा सा उल्टा। AO बटा इस CO को इधर उठा लाते हैं। अब इस OC को लिखते हैं CO, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना हो, क्योंकि यहाँ पे भी CO है इसलिए मैंने इसको CO कर दिया, बराबर। अब ये BO उधर चला जाएगा, BO ऊपर चला गया, नीचे DO था, इसे बना देते हैं समीकरण नंबर 2। तो अब समीकरण 1 व 2 से क्या देख रहे हैं कि समीकरण 1 व 2 से क्या कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये AO बटा CO, ये AO बटा CO समीकरण 1 में AO बटा CO के बराबर आया है AE बटा ED। तो हम, और यहाँ पे समीकरण 2 में AO बटा CO के बराबर आया है BO बटा DO। तो हम AE बटा ED को बराबर कर सकते हैं BO बटा DO के। तो हम इसको कर सकते हैं कि AE बटा ED बराबर होगा BO बटे DO के। अब यही चीज़ मैं चित्र के पास लिखता हूँ ताकि आप समझें। ये भैया हमारा चित्र है, और यहाँ पे देखिए, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या सिद्ध किया है आपने कि AE बटा ED बराबर है BO बटा DO के। AE क्या है, AE ये है, ED क्या है, ED ये है, बराबर है BO ये है और DO ये है। देख रहे हैं, ध्यान से समझिए कि AE बटा ED ये है और BO बटा OD ये है। तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज लिया जा रहा है, और इस वाले त्रिभुज में AE बटा ED बराबर है BO बटा DO या फिर OD के। तो जब भुजाओं का अनुपात, यानी जब भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं भी एक दूसरे के समांतर होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? जब अनुपात बराबर है तो रेखाएं भी समांतर होंगी। इस बात को हम लिख सकते हैं कि जब अनुपात बराबर है तो रेखाएं भी समांतर होंगी। आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा कि जब अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी, अर्थात AB समांतर होगा EO के। EO के कैसे? BPT के विलोम से। इस BPT के विलोम से आपको इसके सामने लिखना है, यानी यहाँ पे, ठीक है। इसको लिख ही देते हैं हम अच्छी तरह से। तो ये देखिए कि जब अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी, अर्थात AB समांतर होगा EO के। कैसे आया? BPT के विलोम से। अब जानते हैं कि AB समांतर है EO के। और एक बात हम जानते हैं कि ये जो EO है ये समांतर है DC के। EO, ये वाला EO समांतर है DC के। कैसे? रचना से, यानी EO समांतर है DC के। ये कहाँ से आया था? ये रचना से आया था। तो भैया ये देखिए कि EO समांतर है DC के और EO समांतर है AB के, तब AB समांतर होगा DC के। इसका मतलब जो आपको सिद्ध करना था वो आप सिद्ध कर चुके हैं। यानी देखिए यहाँ पे चित्र में देखिए कि जब EO समांतर है DC के और EO समांतर है AB के, तो इसका मतलब है कि AB समांतर होगा DC के। ठीक है, इसका मतलब AB समांतर है DC के, इसका मतलब है कि ABCD एक समलंब है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।